अब हम एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे एमसीक्यू के। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म द वैल्यू ऑफ लैंड वॉज एप्रिशिएटेड बाय 2 लाख। तो लैंड एप्रिशिएट हुई है 2 लाख से, ठीक है। एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 7 लाख फ्रॉम 10 लाख। तो 10 लाख का था टू 7 लाख, और 7 लाख की हो गई है, नई बैलेंस शीट में 7 लाख दिखाएंगे। तो 3 लाख से क्या हो गई है, कम। तो कह रहे हैं गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना होगा। तो 1 लाख नेगेटिव आ रहा है, तो लॉस आ गया 1 लाख। इसका आंसर है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है, इसमें है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी तो डेबिट साइड आता है रिवैल्यूएशन के। हाँ सही बोल रहे हैं, क्योंकि लॉस होता है ना रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड। उसके बाद रीजन कह रहा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज अ लॉस, बिल्कुल सही रीजन है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Ria and Surbhi were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2 with effect from 1st April. They agreed to share profits equally. तो old ratio है 3:2 and new है equal, है ना। उसके बाद कह रहा है जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल है वो हमें कितनी दे रखी है, 3 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल, मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल हमें कितनी दे रखी है, सॉरी 3 लाख दे रखी है। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। 3/5 माइनस 1/2, फिर 2/5 माइनस 1/2। 5 और 2 का एलसीएम हो गया आपका 10, तो 5 2 से 6 माइनस 5, ये हो गया 1/10। इसका हो गया 4 माइनस 1, दिस वन इज माइनस 1/10। तो ये पार्टनर गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि इसका नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ये फ्यूचर में गेन कर रहा है। तो 1/10 3 लाख का, तीसरा आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डेबिट कौन होगा इसमें, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी ना। तो ये वाला पार्टनर का नाम है, ये है रिया और ये है सुरभि। तो सुरभि से ले लो, सुरभि's कैपिटल अकाउंट डेबिट टीजर टू रियाज कैपिटल अकाउंट टीजर। फर्स्ट है इसका आंसर, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। LMNR पार्टनर्स, रेशियो है 5:3:2। फ्यूचर रेशियो दे रखी है इक्वल। एक मिनट, आपको ओल्ड रेशियो दे रखी है 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू रेशियो इक्वल है LNM की, LM और N की, 1/3 1/3 1/3। और आपको दिया हुआ है जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस 4 लाख, सॉरी जनरल रिजर्व आपको कितना दिया हुआ है, 2 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया हुआ है 4 लाख। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द जनरल एंट्री फॉर द अबव अकाउंटेड ऑन चेंज। तो कुछ नहीं दे रखा है इसके बारे में। तो आपको मैंने बताया था अगर साइलेंट होता तो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट। जनरल रिजर्व प्रॉफिट है डेबिट कर देंगे, फिर पीएनबी प्रॉफिट है डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। और कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है इसकी, 5:3:2। तो इसका आंसर होगा, अच्छा डी पार्ट है इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि ओल्ड रेशियो में बांटना है ना। तो क्वेश्चन 5 का डी पार्ट है। ओल्ड रेशियो 5:3:2 है, तो इसमें सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा मायरा एंड नीरा वर पार्टनर्स, 2:1 की रेशियो है, 2:1 की रेशियो है, और फ्यूचर रेशियो है 7:5:3। द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट 45,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, जो कि लॉस है। एडवर्टाइजमेंट आपको पता है लॉस है। तो राइटिंग ऑफ द अमाउंट इन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो बस कुछ नहीं दे रखा, तो इसमें भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो 2:1 में बांट दो इसको।
ये जो आपका 45,000 कौन सी रेशियो बांट देंगे? 2:1। तो इसका आंसर आ गया आपका ए पार्ट है भाई इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 3:1 और फ्यूचर रेशियो है 1:3। सियर, टॉम एंड विधि। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है पीएनएल का। द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएनएल। पीएनएल डेबिट बैलेंस है तो ये लॉस है, इसका मतलब एसिड साइड में पड़ा हुआ है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसको भी ओल्ड रेशियो में बांटना है, कुछ नहीं दे रखा, तो 3:1 में बांटेंगे। तो 60,000 का 3:1 हो गया 30, 20, 10। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। 3:1 के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दे रखा। नेक्स्ट पार्ट, इसका तो ए पार्ट था। 8th क्वेश्चन में आ जाओ। 3 पार्टनर्स है, रेशियो दे रखी है 4:3:3। निखिल, अरुण एंड मानसी की, और अब फ्यूचर में हो जाएगी अब इनकी 5:3:2। तो निखिल का गेन या सैक्रिफाइस पूछ रहा है, खाली निखिल का। तो निखिल का ओल्ड क्या है? निखिल का 4/10 और न्यू क्या है निखिल का? निखिल पहले वाला पार्टनर है ना, 5/10। तो इसका मतलब वो गेन कर रहा है आपका 1/10 से। तो इसका आंसर आ गया आपका ए पार्ट है, इसका भी ए पार्ट है 54 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन, में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिलेटेड टू मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पुराना एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, नया एग्रीमेंट हो रहा है। तो कब कब होगा? एडमिशन में होगा, डिसोल्यूशन में नहीं होगा। सी में भी होगा, डी में भी होगा और ई में भी होगा। तो बस बी पार्ट नहीं है, बी हटा दो। इसका आंसर क्या होगा फिर? ए सी डी ई, है ना, ए सी डी ई। इसका आंसर है बी पार्ट। डिसोल्यूशन में तो पूरी फर्म ही वो हो रही है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही हो जाएगा उसमें तो पूरा, ठीक है। नेक्स्ट 10th, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज फ्रॉम 5600 टू 5000। 56 का था और अब वो 5000 हो गया, तो 600 का हमें क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया ना, एक लाइबिलिटी कम हो गई है 600 से। तो ये कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? तो आप देखो ना, अगर हमें प्रॉफिट हो गया तो ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो प्रॉफिट हो गया तो यहाँ दिखाओगे ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 600, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा क्रेडिट 600। तो इसका आंसर है डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। इसमें 3 पार्टनर्स हैं, मन्नू, सोनू एंड राहुल। इनकी रेशियो है मन्नू, सोनू एंड 4:3:2 दे रखी है ना, और फ्यूचर रेशियो दे रखी है 3:1। फ्यूचर रेशियो क्या दे रखी है? 3:1। आपको WCR दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर 84 और 75,000 का एस्टिमेटेड क्लेम बोल रहा है वो। तो इसका मतलब हमारे पास फंड ही 84 का है और हमें क्लेम बनाना है 75 का। तो बचा हुआ फंड 9,000 वो पार्टनर से बांट देंगे। कौन सी रेशियो में बांटेंगे? 4:3:2, मतलब 4/9, 3/9, 2/9। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 4,000, 3,000, 2,000, है ना, 9,000 को बांट रहे। तो ए पार्ट है भाई इसका आंसर, ए पार्ट, ठीक है। उसको हमने 9,000 को इस रेशियो में बांटे ना, ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेज एट द टाइम ऑफ, PSR में भी होता है, रिटायरमेंट में भी ज़रूरी है, एडमिशन में भी ज़रूरी है। जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब हम गुडविल वैल्यू करेंगे ही करेंगे। डेथ में हाँ, डिसोल्यूशन में नहीं है। तो इसका आंसर ABCD है, ई नहीं है, ठीक है। ABCD, डी पार्ट है भाई इसका आंसर, ठीक है। गुडविल वैल्यू हम कब कब करेंगे? बस डिसोल्यूशन के अलावा सारे चैप्टर्स में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर कह रहे हैं ना वो, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, थर्ड वाला ऑप्शन है, रख लो पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका आंसर डी होगा ना, फिर बैंक अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। डी पार्ट है भाई इसका आंसर। हो गए क्वेश्चंस MCQ के हो चुके हैं, ठीक है। चैप्टर इजी था तो हमने थोड़े बहुत ही MCQ करे हैं। अब नेक्स्ट क्लास का वेट करो आप लोग, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दो यार वीडियो।